हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। चलिए देखिए बच्चों, आज आपको जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, जो अभी हम 12th की केमिस्ट्री का टॉपिक शुरू किए हैं, हैलो एल्केन्स एवं हैलो एरीन्स, इसका हम आज आपको पार्ट 7 क्या करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। और जिसमें हम आपको आज नाभिक स्नेही संश्लेषणात्मक अभिक्रिया के बारे में बताएंगे। मतलब मैंने जो बताया था कि जो केमिकल प्रॉपर्टी हुआ करती है हैलो एल्केन्स की, वो 4 भागों में थी। पहली थी नाभिक स्नेही अभिक्रिया, दूसरी थी बीटा निराकरण अभिक्रिया, तीसरी है धातुओं के साथ अभिक्रिया, और चौथी कौन सी होती थी, अपचयन अभिक्रिया। 4 प्रकार की वो अभिक्रियाएं हुआ करती थी। तो अब 4 प्रकार में तो पहली ही अभिक्रिया भी चल रही है, वो भी है नाभिक स्नेही अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सही तरीके से। और उस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत कल जो एक कहने का मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, उसको हमने SN1 SN2 रिएक्शन के नाम से क्या किया था, बताया था। और अब उसी के ही आगे अभी भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही चलेगी, लेकिन अब जो बताने जा रहे हैं वो सब सिंथेसिस रिएक्शन है। और NCERT में एक छोटे से ऐसे चार्ट में बना करके इस सारे रिएक्शन को लिख दिया गया है। अगर वहां पे आप बुक में देखेंगे तो एक छोटे से चार्ट में लिख दिया गया है, अभिकारक, उत्पाद, मेन उत्पाद, यही सब करके लिख दिया जाता है। तो वहां से बच्चों को क्लियर उतनी बातें होती नहीं, इसलिए देखिए हम यहाँ पे सारे रिएक्शन को अलग अलग करके एक स्टेप आपको समझा रहे हैं। तो इसका जो अगला रिएक्शन है वो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बता रहे हैं नाभिक स्नेही संश्लेषणात्मक अभिक्रिया में नंबर 1 रिएक्शन मैं बताने जा रहा हूं, जलीय NaOH KOH या सिल्वर ऑक्साइड Ag2O से क्रिया। ये हेडिंग लगाइएगा आप लोग साइड में, जलीय NaOH KOH या सिल्वर ऑक्साइड से क्या है, ये अभिक्रिया है। तो सबसे पहली चीज आप जो पढ़ रहे हैं वो हैलो एल्केन है या एल्किल हैलाइड है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। तो एल्किल हैलाइड कोई भी होगा, अगर हम उसकी NaOH या KOH से क्रिया करेंगे तो एल्कोहल प्राप्त होगा, और सिल्वर ऑक्साइड से भी करेंगे तो ये जान लीजिएगा वहां पे भी क्या होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। इसको हम लोग क्षार हाइड्रोलिसिस भी कहते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे इसकी लैंग्वेज पर लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया समझने का प्रयास कीजिए, पहले लैंग्वेज फिर रिएक्शन। एल्किल हैलाइड आप पढ़ ही रहे हो, हैलो एल्केन, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaOH या KOH, चाहे जो लिखिए, के या सिल्वर ऑक्साइड के साथ करने पर प्राथमिक एल्कोहल, या डायरेक्ट लिख दीजिएगा, मेन हम लैंग्वेज के टर्म बता रहे हैं आपको, एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड पढ़ ही रहे हैं आप लोग, हैलो एल्केन्स की अभिक्रिया NaOH या KOH के साथ करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। हमारा जो मेन प्रोडक्ट है वो क्या है, एल्कोहल। मेन प्रोडक्ट क्या है, एल्कोहल। तो ध्यान दीजिए, एल्किल हैलाइड को हम लोग क्या लिखते हैं, R फिर X, ये एल्किल हैलाइड है। प्लस अब चाहे यहीं पे हम NaOH लिख दें, यहीं पे चाहे क्या लिख दें, KOH। ये हमारा क्या है, एल्किल हैलाइड, क्या है ये, एल्किल हैलाइड। और ये क्या है आपका कास्टिक सोडा या NaOH। अब जैसे ही इसका रिएक्शन किया जाएगा तो आपको मालूम है प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो यहां से X हटेगा और यहां पे OH आ जाएगा। तो ये देखिए पूरा Na यहां से बाहर, NaX, और बचा क्या यहां पे भैया, R सिंगल बॉन्ड OH, और प्लस बाहर क्या हो गया, NaX। अब जो ये ROH है ये एल्कोहल है, क्या है ये, एल्कोहल, और इसका नाम है सोडियम
और यक्स को आप लोग क्या कहते हो, हैलाइड। क्या कहते हो, सोडियम हैलाइड। ये जनरल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन। ये आप ध्यान दीजिएगा। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या KOH भी यहाँ रखोगे, यहाँ KX बनेगा, करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, एक एक एग्जाम्पल चाहे लीजिए चाहे आप जितना। R का मान यहां रख दीजिए आप C2H5 और X के स्थान पे चाहे Br रख दीजिए, चाहे Cl चाहे I। R के स्थान पे CH3 भी रख सकते थे, C3H7 भी रख सकते हो, C6H5 रखोगे तो हेलोरिन बन जाएगा। तो केवल एक रिएक्शन आप पढ़िए, सब आप लिख सकते हो। जैसे अब यहां पे क्या हो जाएगा, NaOH, तो यहां से C2H5, यहां से OH, तो ये हो जाएगा C2H5OH और प्लस क्या हो जाएगा आपका NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। तो ये है आपका, ये किसका फार्मूला है, एथिल ब्रोमाइड का। और ये तो आप जान ही रहे हो। और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बना है, एथिल एल्कोहल। अब समझ में आ गया। अब हम इसी के ही अंतर्गत इसको A मान ले रहे हैं और अब B में जैसे सिल्वर ऑक्साइड से, सिल्वर ऑक्साइड से, तो वहां पे भी एल्कोहल बनेगा, ध्यान दीजिएगा। सिल्वर ऑक्साइड से डायरेक्ट मैं इसकी लैंग्वेज लिख दे रहा हूं, Ag2O से, सिल्वर ऑक्साइड से क्या बनेगा बताइए। अब यहां पे डायरेक्ट वैसे ही पूरा चाहे लिखिए, फिर से चाहे लिखिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसी से ही, एथिल क्लोराइड। मैंने एल्किल हैलाइड के रूप में क्या लिया यहां पे, अब लैंग्वेज डायरेक्ट लिख रहा हूं, एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय सिल्वर ऑक्साइड से करने पर, सिल्वर ऑक्साइड से करने पर एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब हम रिएक्शन लिख रहे हैं, C2H5Cl। हमने जैसे यहाँ Br रखा था वैसे Cl रख दिया। फिर यहाँ पे एक चीज और ध्यान है, थोड़ा इसमें हट करके यहाँ पे H2O रहेगा और प्लस ये हो जाता है Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड। अब यहां से फिर Cl हटेगा और इसमें से OH ग्रुप, या इसमें से आप ले लीजिएगा O और इसमें से H, तो आपको मिलेगा क्या बताइए यहां पे, C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है। अब आप इसके बाद प्लस 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड। अब यहां पे देखिए दो सिल्वर है, यहां पे भी दो सिल्वर है, क्लोरीन यहां दो है, इधर एक है, तो यहां दो से मल्टीप्लाई, और जैसे इधर दो से किए इधर में भी दो से। तो ये देखिए, तो यही पूरा पहला रिएक्शन बताया, जलीय NaOH या सिल्वर ऑक्साइड से। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया चाहे NaOH से करो, चाहे KOH से, चाहे Ag2O से, तो सब भी कंडीशन में एल्कोहल प्राप्त होगा। तो यहां मैंने बता दिया ये पूरा रिएक्शन है। सिल्वर ऑक्साइड से भी बता दिया कि एथिल क्लोराइड है, ये किसका फार्मूला है, एथिल क्लोराइड। आप लोग लिख लीजिएगा, एथिल क्लोराइड है, नाम जरूर लिखा करें नीचे आप लोग, अभी एथिल क्लोराइड है। और फिर आपका सिल्वर ऑक्साइड से क्या करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एथिल एल्कोहल। तो ये पहला रिएक्शन हो गया नाभिक स्नेही, जो आपकी न्यूक्लियोफिलिक है, इसमें हाइड्रोक्साइड समूह द्वारा विस्थापित किया जा रहा है। जो हैलाइड है उसको इसमें किसके द्वारा विस्थापित किया जा रहा है, हैलाइड समूह द्वारा, क्या सॉरी हाइड्रोक्साइड समूह द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है या विस्थापित किया जा रहा है। इसके बाद जो दूसरा आपका रिएक्शन है वो जो हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको आपको यहीं से इरेज करते हैं। दूसरा रिएक्शन, इसी में ही कई रिएक्शन है, आप ध्यान लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, समझिए समझो।
दूसरा। सेकंड है धातु एल्कोक्साइड्स। इसी एल्किल हैलाइड की अपक्रिया जो धातु एल्कोक्साइड से बताई जाती है, इसी रिएक्शन का एक अलग पर्टिकुलर नेम रिएक्शन है, और उसी नेम रिएक्शन को हम लोग यहां जाना किया करते हैं या विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। इसी को हम लोग किसके नाम से जाना करते हैं? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। चाहे धातु एल्कोक्साइड से तो उसके रेफरेंस में मैंने बताया, और यहां के रेफरेंस में ये नेम रिएक्शन बनता है विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। मैं आपको बताया हूं कि जितने नेम रिएक्शन है उसको आप एक स्थान पे लिखते चलिए, अगर ईमानदारी करिए तब। अब बेईमानी करिए तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो आपको बता रहे हैं इस नेम रिएक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट, अभी जब ईथर वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे भी है ये, इसीलिए कह रहे हैं कि घूम फिरा के ये रिएक्शन इधर उधर आपको मिलते रहेंगे सब। तो बताया जाता है कि जब हम एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, क्योंकि एल्किल हैलाइड पढ़ रही है, एल्किल हैलाइड तो होना एक हो जरूरी ही रहेगा आपका। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब हम धातु एल्कोक्साइड से करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु एल्कोक्साइड से की जाती है तो किसी ईथर का क्या होता है? निर्माण होता है, और इसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कह देते हैं? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में विलियम संश्लेषण ने बताया था। तो ध्यान दीजिए, लैंग्वेज इसकी है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया। कोई भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया धातु एल्कोक्साइड के साथ करने पर ईथर, चैप्टर है तुम्हारे यहां, ईथर प्राप्त होता है। ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। एकदम कंफर्म हो जाएगा, यहां पे कोई एल्किल हैलाइड दिया जाएगा, उसकी अभिक्रिया धातु एल्कोक्साइड से की जाएगी, तो जो आपको प्राप्त होगा वो ईथर होगा, और इसी अभिक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? विलियम संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। इसका जनरल रिएक्शन मैं बता रहा हूं, उसके बाद तो फिर आप बना ही लेंगे। RX ये है आपका एल्किल हैलाइड। क्या है भैया? ये एल्किल हैलाइड। एक रिएक्शन पढ़िए, इसको पूरे कॉपी में दौड़ाइए, और उसके बाद क्या होता है? धातु एल्कोक्साइड का मतलब होता है जैसे RONA, यही होता है। तो यहां हो जाएगा, देखो ये धातु एल्कोक्साइड है, RONA सोडियम एथोक्साइड या एल्कोक्साइड जो भी है, सोडियम एल्कोक्साइड कह सकते हो इसको। तो अब यहां पे देखिए ऐसे लिख रहा हूं NaO और फिर ये R। ये लिखने का तरीका के केवल है, बस देख लीजिए ना, ये आपकी धातु एल्कोक्साइड है, तो यहां पे लिख दिया मैंने RONA, वैसे सीधा करके लिख दिया। तो अब आपको ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? आपकी एल्किल, इधर थोड़ा लिखते हैं, बहुत ये ईथर में भी रिएक्शन है, इसीलिए आपको बता रहे हैं, यहां पे पढ़े रहेंगे तो ईथर वाले में भी कोई दिक्कत करेगा नहीं, और पूछा भी जाता है। ये है आपका धातु में सोडियम लिए हो आप लोग, तो सोडियम
एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड। आप जब ये रिएक्शन करोगे यहां से तो देखो एकदम सीधा सेट रिएक्शन है, यहां से X यहां से Na गायब, देख रहे हैं। और बचा अब क्या है भैया, ROR। और जो ये ROR होता है फार्मूला, यही आपका किसका फार्मूला होता है, ईथर का। किसका फार्मूला है, ईथर का। और प्लस बाहर हो गया NaX, और ये है सोडियम हाइलाइड। क्या है आपका, ये सोडियम हाइलाइड। ये ROR किसका सिंबल है, ईथर का। ये आप पढ़े हैं अच्छी तरीके से। तो ये आपका कैसा रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है। यही केवल अगर कोई बच्चा लिख दे तो जान लीजिए एकदम पूरा NCERT यहीं तक केवल समझा के छोड़ती है, इसीलिए वो शॉर्ट है, पतली बुक है आपकी, क्योंकि वो मेन जो चीजें हैं जो समझाने वाली उसको बता देती है, बाकी चीजें आपको अपने हिसाब से खुद कैप्चर करना होता है। तो यहाँ पे अब आपको खुद मालूम है, R का मान आप रखेंगे CH3 और यहाँ पे रख दीजिए Br और यहाँ पे रख दीजिए Na और ये हो जाएगा O। अब अगर आप यहाँ पे जो R का मान रखें, यहाँ पे भी जो R का मान रखें वही रखेंगे, तो यहाँ पे भी CH3 हो गया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एग्जाम्पल्स है राजू, क्या है आपका ये एग्जाम्पल्स फर्स्ट। ये NCERT को उतना मेंशन किया नहीं गया, ये सब चीजें ये आपके ऊपर डिपेंड होती हैं। ये है मेथिल ब्रोमाइड, क्या है ये, मेथिल ब्रोमाइड है ये। और इसका नाम ध्यान दीजिए, अब ये धातु तो है तो पहले लिखोगे नाम इसका सोडियम, और एक कार्बन है तो मेथॉक्साइड, मेथ होता है ना एक कार्बन और ऑक्सीजन, तो मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड। मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम मेथॉक्साइड से किया गया, तो आपको तो दिख ही रहा होगा कि यहां से Na और ये यहां से Br बाहर हो गया। अब जब Na Br यहां से बाहर हो गया तो देखिए बचा क्या है आपके पास, CH3OCH3। यहां देखिए R का मान आपने CH3 यहां पे भी CH3 रखा है, वही आपको वहां मिल जा रहा है, तो यहां हो जाएगा CH3OCH3 और प्लस NaBr जो डब्बे में है वो तो आएगा ही, यहाँ पे सोडियम ब्रोमाइड, इसकी तो उतनी है नहीं मेन प्रोडक्ट से मतलब। अब ये जो है इसको अगर आप ध्यान दीजिए तो ये तो O ऑक्सीजन है, ईथर, इस तरफ भी मेथिल है, इस तरफ मेथिल है। अगर ईथर में दोनों एल्किल ग्रुप समान होते हैं तो उसको सममित ईथर कहते हैं, सिमेट्रिकल ईथर। और अगर ऐसे भी इसको अलग अलग रखेंगे तो अनसिमेट्रिकल ईथर बनता है। तो वो ईथर का जब पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है तो वहां बताया जाता है कि ईथर कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन अभी इसका नाम ध्यान दीजिए। अभी देखिए इधर भी मेथिल है, इधर भी मेथिल है, जब दो बार होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डाई और मेथिल, और फिर क्या कहोगे, ईथर, डाई मेथिल ईथर, ये इसका कॉमन नेम है। अगर हम इसका आईयूपैक नेम बोले तब क्या होगा, तो आईयूपैक नेम में बताया गया कि ऑक्सीजन के इस तरफ की नंबरिंग अलग की जाती है, उस तरफ की नंबरिंग अलग, और एक तरफ ऑक्सी जोड़ा जाता है, इस तरफ एन जोड़ा जाता है। तो जिस तरफ कम होता है उस तरफ ऑक्सी जोड़ा जाता है, जिस तरफ ज्यादा होता है उस तरफ एन जोड़ा जाता है। तो इसमें तो दोनों तरफ बराबर है, तो चाहे जिस तरफ जोड़िए, एक कार्बन मेथ, एक कार्बन भी मेथ, तो इधर मेथ जो है तो ऑक्सी जोड़ोगे तो मेथॉक्सी, और इधर भी मेथ है तो एक जोड़ो एन जोड़ोगे तो मेथेन। तो आईपीएससी नेम भी हम आपको यही समझा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। बतिया समझ में आई सबको। दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहते हैं तब दूसरा एग्जाम्पल, अब देखिए जैसे आपसे कोई कहे डाईमेथिल ईथर बनाने की विधि कोई लिखी, तो ये लिख सकते हैं आप। तो आपको आप बता रहे हैं अगला, जैसे देखिए यहां ध्यान दीजिए, मैंने ले लिया C2H5Br। ये किसका फार्मूला है, एथिल ब्रोमाइड का। किसका फार्मूला है ये, एथिल ब्रोमाइड का। और प्लस देखिए यहां फिर Na और O, अब की बार हमने यहां फिर R का मान वही रख दिया है, C2H5। तो आप देखिए ये अब की बार तो फिर वही लिखा जाएगा सोडियम, और अब दो कार्बन है तो दो कार्बन को एथ बोलते हैं, देखो दो कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा एथॉक्साइड। क्या हो जाएगा, एथॉक्साइड। तो ये Br और यहां से ये Na गायब।
तो ये C2H5O C2H5 बाहर हुआ, तो क्या बना C2H5O C2H5। देख लीजिए C2H5 बीच में है ही, और प्लस क्या बचा यहाँ पे NaBr। और ये जो रिएक्शन है इसका नाम क्या होगा बताइए, इसका इधर भी डाई एथिल है, इधर भी एथिल है, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। अब ये भी सिमेट्रिकल ईथर है, इस तरफ भी एथिल है, एक तरफ भी, दोनों तरफ देखो सेम एल्किल ग्रुप है। और आईपीएसी ने इधर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन, तो ऐसे इधर क्या होगा एथ, इधर भी एथ, एथॉक्सी एथेन। तो ये दूसरा रिएक्शन था आपका क्या, धातु एल्कोक्साइड से अभिक्रिया। एकदम कंफर्म हो गई होगी। आप चाहें तो बस केवल यहीं तक लिख करके छोड़ दें, लेकिन अगर आप पूरा इसको ऐसे उदाहरण भी लिखते रहेंगे तो आपको एकदम विधिवत तरीके से समझ में आता है। ये चीज आपको हम बता रहे हैं कि केवल एक जनरल रिएक्शन पढ़िए जो मेन है, और उसके बाद उसका एक आध एग्जाम्पल भी पढ़ते जाइए, तो आपको पूरी बातें एकदम समझ में आएंगी। इसीलिए मैं आपको पूरा एकदम टॉपिक बता रहा हूँ कि कोई चीज छूटने ना पाए, एकदम विधिवत समझ में आए। तीसरा रिएक्शन देखिए, एक जगह अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो जब हम अगली जगह कहेंगे कि आप बताइए विलियम संश्लेषण अभिक्रिया ईथर बनाने की, तो आप चाहे उसको एल्किल हैलाइड में पढ़े रहिए चाहे ईथर में पढ़े रहिए, आपको वो तुरंत वही रिएक्शन काम आएगा। ऐसा नहीं कि वहां कोई चीज बदल जाएगा, वहां उसके रिफरेंस में बताया जाएगा, यहाँ इसके रिफरेंस में, लेकिन हो तो वही रिएक्शन रहा है ना। अगला जो रिएक्शन है वो आपको ध्यान दीजिएगा, तीसरा है सोडियम साइनाइड या जहां सोडियम जैसे वैसे पोटेशियम, इसलिए सोडियम का लिख देते हैं, पोटेशियम का तो ऐसे ही लिख सकते हैं। पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से क्रिया, इसका अगर रिएक्शन आपको बताना है तो आप सबसे पहले चीज तो ये ध्यान दीजिए कि सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड कैसे यौगिक है। तो सोडियम साइनाइड यानी ACN, पोटेशियम साइनाइड KCN, ये इसको अगर तोड़ोगे तो ये Na+ पे टूट जाता है और ये Cn-, ये K+ पे टूट जाता है और ये Cn-। तो ये एक कैसा यौगिक है, आयनिक यौगिक है। इस चीज को भी बहुत समझना भी है, ये आयनिक यौगिक है, और इसीलिए जली विलयन में क्या देने लगता है, साइनाइड आयन देने लगता है। तो जो साइनाइड आयन होता है वो एल्किल हैलाइड में जो पाया जाता है कौन सा बंध, CX बंध। तो जब इस CX बंध से ये जुड़ना चाहता है तो ये साइनाइड इससे आएगा, ऐसे यहाँ से देखिए ऐसे जुड़ना चाहेगा, तो अगर ये इसके साथ बंध बनाता है कार्बन X के साथ, उतना ये बंध कमजोर होता है, इसीलिए यहाँ पर ये CC बंध बनता है वो मजबूत हो जाता है। जब आपको ध्यान दीजिएगा, जैसे ये X हट जाएगा तो अगर ये CN बॉन्ड बनाएगा तो ये कमजोर होता है, इसीलिए ये C क्या करता है, C से बंध बना लेता है। तो इस चीज को बता रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट आपको इतना ये समझना है कि सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड से जब अभिक्रिया की जाएगी एल्किल हैलाइड की, तो वहां पे एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, यही रिएक्शन है। तो देखिए ध्यान दीजिए, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ करने पर एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। यही बात ध्यान रखना, एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। ये रिएक्शन है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड
या अगर पोटेशियम साइनाइड के साथ की जाती है तो एल्किल साइनाइड आपका क्या होता है, प्राप्त होता है। रिएक्शन लीजिए RX और प्लस ये NaCN, ये क्या है आपका एल्किल हैलाइड। एक बार दो बार यहाँ लाइन पे आ गए आप लोग ना, तो उसके बाद ध्यान दीजिए, बस केवल मजा ही मजा है, सोडियम साइनाइड। इसीलिए आप केवल बस लाइन पे आ जाइए बस एक बार, नहीं तो इतने रिएक्शन है ऑर्गेनिक में, जान लीजिए कि आप ऐसे ही हवा हो जाओगे। ये सोडियम साइनाइड है और ये देखिए तो आप कुछ नहीं है, मैंने बताया यहाँ से X हटेगा और ये Na के साथ चला जाएगा, ये तो आपको मिल क्या गया R सिंगल बॉन्ड Cn और प्लस बाहर क्या हो गया NaX। यही है आपका क्या एल्किल साइनाइड, और ये क्या है आपका सोडियम हैलाइड, सोडियम हैलाइड। ये रिएक्शन है, मेन रिएक्शन, जनरल रिएक्शन। अब आप किताब देख लीजिएगा और हमारी कॉन्सेप्ट को देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि उस किताब की क्या चीजें हैं और हम जो बता रहे हैं उस चीजों को क्या बता रहे हैं। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, यहां पे एग्जाम्पल ले लीजिए, फिर R का मान आप रख दीजिए C2H5, X का मान आप रख दीजिए Br। हम एथिल ब्रोमाइड को ही बार बार कॉन्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि एथिल ब्रोमाइड से ही रिलेटिव क्वेश्चन हो जाता है, तो मेथिल क्लोराइड भी रख सकते हो, एथिल ब्रोमाइड और प्लस यहां पे क्या हो जाएगा NaCN चेंजेस, फिर वही हाल जो है आपका यहां हो जाएगा C2H5Cn और प्लस NaBr। एथिल ब्रोमाइड की अपक्रिया किसके साथ की गई है, सोडियम साइनाइड के साथ। किसके साथ की गई है, सोडियम साइनाइड से, तो बना क्या है आपका ये एथिल साइनाइड। क्या बना है ये एथिल साइनाइड, और ये क्या बना है आपका सोडियम ब्रोमाइड। क्या बना है ये सोडियम ब्रोमाइड। अब आप यहां पे चाहें तो R का मान CH3 रखेंगे तो यहां CH3 बनेगा, C3H7 रखेंगे तो C3H7 बनेगा, C6H5 रख देंगे तो C6H5 बन जाएगा। जैसा चाहिए वैसा आप बनाइए, बस मेन ये रिएक्शन है। तो ये भी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहीं पे ही आपको अगला बता रहे हैं, कुछ नहीं करना है, जैसे सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड किए हो वैसे ही यहाँ पे सिल्वर साइनाइड किया जाएगा, तो वो भी आपको हम बता रहे हैं। अब तीसरे के बाद अगला कौन सा रिएक्शन आएगा आपका, चौथा रिएक्शन। सब में देखिए नाभिक स्नेही अभिकर्मक है। अब साइनाइड कैसा अभिकर्मक है, नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, क्योंकि इसके पास नाइट्रोजन और कार्बन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये टेंडेंसी इसके पास है। अब मैंने जो अभी आपको यहाँ पे इस चीज का जवाब दिया था, इस चीज को बता दे रहा हूं, सोडियम साइनाइड और उसका जवाब भी दे रहा हूं पोटेशियम साइनाइड, एक जो भी समझाया था साइड में, आयनिक यौगिक होते हैं, अतः यह जलीय विलयन में, अतः यह जलीय विलयन में कौन सा आयन, साइनाइड आयन प्रदान करते हैं, जिससे एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है। अब बढ़िया समझ में आ जाएगी, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी आपसे, लास्ट में दोनों का जब जवाब दे दूंगा तो बताऊंगा। अब चौथा रिएक्शन जो मैंने अभी बताया था वो क्या था, सिल्वर साइनाइड से क्रिया। अब
अब ध्यान दीजिए, जैसे भी आपको मैंने बताया था कि अगर आप पोटेशियम साइनाइड और सोडियम साइनाइड के साथ कर देते तो एल्किल साइनाइड बनता है, तो यहाँ सिल्वर साइनाइड से करोगे तो एक कंपाउंड बदल जाएगा और उस कंपाउंड का नाम होगा आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड बनेगा। इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर हम एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम या पोटेशियम के साइनाइड के साथ करते हैं तो एल्किल साइनाइड बनता है, जबकि अगर हम सिल्वर साइनाइड से करते हैं तो क्यों आइसोसाइनाइड बनता है। तो जवाब मैंने आपको ये दे दिया है इसका। सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड एक आयनिक यौगिक होता है या जलीय विलयन में साइनाइड प्रदान करता है जिससे एल्किल साइनाइड प्राप्त होता है, और जबकि सिल्वर साइनाइड एक सहसंयोजी यौगिक है, दे आर कोवैलेंट कंपाउंड, सो दे आर नॉट रिलीज साइनाइड आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन, सो ऑब्टेन द एल्किल आइसोसाइनाइड कंपाउंड। इसका एक रीजनिंग का एक क्या है क्वेश्चन है, उसी का मैं क्या कर रहा हूं आपको जवाब दे रहा हूं। तो यहां ध्यान दीजिए, पहले रिएक्शन समझिए। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ सिल्वर साइनाइड टू गिव एल्किल आइसोसाइनाइड। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड AgCN के साथ करने पर एल्किल, ये चीज ध्यान दीजिएगा, आइसोसाइनाइड जानते हो जहरीला चीज होता है, मेथिल आइसोसाइनाइड आपने सुना है, भोपाल गैस त्रासदी। एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। अब देखिए रिएक्शन लिख रहा हूं, RX प्लस Ag और यहां हो जाएगा Cn। ये क्या है आपका एल्किल हैलाइड और ये आपका क्या है सिल्वर साइनाइड प्लस, लैंग्वेज भी बता रहा हूं, कुछ नहीं करना है, एकदम सीधा सीधा रिएक्शन, यहां से X और ये G गायब हो जाएगा। लेकिन अब सुनिए, ये क्या होगा कि इसके साथ जुड़ नहीं पाएगा सीधे, इसीलिए ये अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, क्योंकि ये कैसा यौगिक है, कैसा यौगिक है, सहसंयोजी यौगिक है। तो यहां बनता है R, फिर ये N ट्रिपल बॉन्ड C, और अब इसी का नाम होता है एल्किल आइसोसाइनाइड। बहुत रिएक्शन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में, क्या फ्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। Ag और यहां हो जाएगा आपका क्या, ये Ag क्या हो जाएगा X। ये जनरल रिएक्शन है इसका, कैसा रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन। अब आप R का मान यहां पे रख दीजिए CH3 चाहे, और X के स्थान पे Br रख दीजिए। एग्जाम्पल्स, ये क्या है राजू, एग्जाम्पल्स। ये किसका फॉर्मूला है, ब्रोमोमेथेन या मेथिल ब्रोमाइड का, किसका है, मेथिल ब्रोमाइड का, और प्लस AgCN सिल्वर साइनाइड है, ये आपका एकदम सेट रिएक्शन है, यहां से CH3 यहां से N। अब आइसो बनेगा तो इसी को कहते हैं CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, और ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम है मेथिल आइसो साइनाइड। अब मेथिल आइसोसाइनाइड बना और यहां से तो बाहर होगा AgBr। तो यहां पे कैसा कंपाउंड बना, मेथिल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड है ना एक प्रकार का। ये आप यहां C2H5 रखेंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बने। जो भी आप समझिए ये मेन है, यही R का मान चेंज कीजिए, यहाँ X का मान चेंज कीजिए, लीजिए दनादन जो प्रोडक्ट है वो लीजिए आप। और अब मैं इसका जवाब दे देता हूं, सिल्वर साइनाइड एक, जो इस प्रश्न का जवाब दिया था उसका सहसंयोजी, दे आर कोवैलेंट कंपाउंड, सहसंयोजी यौगिक है, अतः यह जलीय विलयन में साइनाइड आयन मुक्त
नहीं कर पाता है, साइनाइड आयन मुक्त नहीं कर पाता है। अतः एल्किल आइसो साइनाइड प्राप्त होता है। तो ये आपका अगला चौथा रिएक्शन था। उसमें मैंने बताया था कि एक आयनिक यौगिक होते हैं, जलीय विलयन में ये साइनाइड आयन देते हैं जिससे एल्किल साइनाइड बन जाता था, और ये कोवैलेंट कंपाउंड है, इसीलिए ये एक्वस सॉल्यूशन में साइनाइड आयन का मुक्त नहीं कर पाता है। और जब साइनाइड आयन मुक्त नहीं कर पाता है तो ये किस यौगिक का निर्माण करता है? एल्किल आइसोसाइनाइड का। जवाब आप लोग दे लेंगे। तो ये चौथा रिएक्शन था। अब हम पांचवें, सब नाभिक स्नेही है, इसमें देखिए साइनाइड न्यूक्लियोफाइल है। अगला रिएक्शन है एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया। अब जब आपको हम ये एमीन वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे रिएक्शन मिलेगा, साइनाइड वगैरह के एमीन वाला सब चैप्टर वहां मिलेंगे। और इस एल्कोहल के साथ या एल्कोहल की उपस्थिति में जो अमोनिया वाला रिएक्शन है, ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, बहुत मजेदार है रिएक्शन। और ऐसे रिएक्शन याद भी नहीं होते हैं। आप लोग अगर सोचते हो कि एक बार में ऐसे दिमाग में सेट हो गया है, तो आप ऐसे मत सोचिएगा। बहुत मेहनत की गई है तब दिमाग में सब बातें सेट हुई हैं, और आज आप इतना बड़ी आसानी से इसको पढ़ रहे हो। और इसीलिए मैं आपको 20 बार कहता हूं कि केमिस्ट्री ऐसे समझ में आती नहीं है। भले नाम इसका रसायन है लेकिन रस इसमें है नहीं। और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप सब लोग पढ़ने को अवसर पाए हैं और पढ़ ले रहे हैं। और अगर सब लोग बार बार, आप समझते ही अच्छी तरीके से, जितना अभ्यास करें उतना बड़ी बातें आती हैं। और मैं कई बार समझाता हूं कि अगर पर डे जितने लोग वॉच कर रहे हो, अगर आप लोग एक एक दो दो लोग सब लोग कमेंट करते हो तो हमें ये पता लगता है कितने हमारे बच्चे वॉच कर रहे हैं, तो उससे हमको एनर्जी मिलती है। इसीलिए मैं सबसे कहता हूं, अगर हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप केवल एक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप सब लोग नए नए हैं या आप किसी को बताना चाहते हैं, तो यूट्यूब चैनल पर रवि इंस्टीट्यूट केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तब और मज़ा आएगा, जान लीजिएगा। तो ये तो अभी शुरुआत है हमारी, आप जानते ही हो, तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब यहाँ पे अगला आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चौथा क्या? अब ये पांचवा रिएक्शन होगा। एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया। एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से क्रिया। इस रिएक्शन को एक नाम से जाना जाता है, वो नाम ये है हाफमैन, साइंटिस्ट है सब, हाफमैन ब्रोमाइड अपक्रिया भी आगे पढ़ाएंगे। तो इसको हम लोग जाना किया करते हैं हाफमैन अमीनो लिसिस। चलिए पूरा एकदम कंप्लीट आ रहे हैं। हाफमैन अमीनो लिसिस अभिक्रिया। हाफमैन अमीनो लिसिस जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर हम आपको बताएं तो आप पूरी बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एल्किल हैलाइड की अपक्रिया अमोनिया के साथ अगर जब की जाती है तो पहले प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है, फिर द्वितीयक एमीन प्राप्त होता है, फिर तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। ये सब एमीन के प्रकार हैं। जो बच्चे IPSC ने पढ़े होंगे वहां बताया गया होगा 10 एमीन, 20 एमीन, 30 एमीन्स। और नहीं तो जब एमीन वाला चैप्टर पढ़ा जाएगा तो वहां से फिर से एक बार बता देंगे आपको कि एमीन्स कहते किसे हैं, या प्राइमरी क्या है, सेकेंडरी क्या है, टर्सरी क्या है। तो आपको बता रहे हैं, फिर सुनिए। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल टू गिव respectively 10, 20, 30 amines and final product give tetra alkyl ammonium salt या tetra alkyl ammonium halide। ये बड़ा रिएक्शन जाने वाला है, इसलिए आपको पहले पूरी लैंग्वेज बता दे रहा हूं, फिर से ध्यान से देखिए आप लोग, तब आपको मजा आएगा पढ़ने
पढ़ने में और रिएक्शन को लिख करके याद कीजिए, और जितना पढ़ा रहा हूँ इसको याद भी करते रहे आप लोग, तो आपके लिए और बेनिफिट रहेगा। चलिए हम आपको बताते हैं पहले लैंग्वेज। एल्किल हैलाइड आरएक्स की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करने पर प्राथमिक, इसी को कहते हैं 10, पढ़े हो आप लोग, द्वितीयक ब्रैकेट में 20, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, टर्सरी ब्रैकेट में 30 एमीन प्राप्त होता है तथा अंतिम उत्पाद, फाइनल प्रोडक्ट तथा अंतिम उत्पाद टेट्रा बने 4 एल्किल आर अमोनियम, टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट प्राप्त होता है। यही हुआ आपका एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करने पर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन प्राप्त होता है तथा फाइनल उत्पाद या मतलब कि जो अंतिम प्रोडक्ट होता है वो आपका टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड रिएक्ट विथ अमोनिया टू गिव प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एमीन्स एंड फाइनल प्रोडक्ट इज अ टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट। ये एक रिएक्शन की आपकी है। अब हम इस रिएक्शन का पूरा आपको क्या कर रहे हैं, लिख के बता रहे हैं, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमने लिया ये एल्किल हैलाइड, इसकी अभिक्रिया हमने किया अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH3। तो अब आप देखिए बनेगा क्या आपका, यहां से एक H बाहर हुआ, इस X के साथ चला गया, तो अब यहां बचा क्या, NH2। तो फार्मूला क्या हो गया, RnH2 और प्लस क्या हो गया, HX। अब ये जो है यही आपकी क्या है बताइए, प्राथमिक एमीन है। क्या है ये, प्राथमिक एमीन है। ये आपका क्या है, एल्किल हैलाइड। क्या है ये, एल्किल हैलाइड। और ये क्या है आपकी अमोनिया। क्या है ये, अमोनिया। ये तो पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अब फिर यही जो प्राइमरी एमीन है RnH2 प्राथमिक एमीन जो है ये फिर अभिक्रिया करती है किससे, एल्किल हैलाइड से। ये प्राथमिक एमीन है ना, ये 10 एमीन, ये 10 एमीन है और ये एल्किल हैलाइड है। अब फिर ध्यान दीजिए, एक H इसमें से फिर कम होगा, एक H, और जब एक H कम होगा तो एक R यहाँ फिर आ जाएगा। तो जब एक R यहाँ आ गया तो यहाँ हो गया R2। अब एक H यहाँ से कम हो गया तो बचा क्या, NH, और प्लस बाहर क्या हो गया फिर HX। अब इसका नाम क्या होगा, द्वितीयक एमीन या 20 एमीन। ये देखिए, अब उसके बाद स्टेप थर्ड, अब जो ये 20 एमीन है R2NH, इसकी अभिक्रिया फिर एल्किल हैलाइड से होती है। ये एल्किल हैलाइड है आपका, ये क्या है आपकी 20 एमीन। कितना अच्छा सेट रिएक्शन है, 20 एमीन एल्किल हैलाइड। अब की बार फिर एक H हटेगा, जब एक H यहां से फिर हटा और ये H और ये X बाहर होगा तो ये R फिर यहां पे आया, तो अब 2 R पहले से थे, एक और आ गया तो यहां हो जाएगा R3N। और जो ये R3N देखिए, एक यहाँ पे R3 और ये N, H और ये X इसके साथ बाहर, तो बाहर हो गया HX। इसका नाम होगा
तृतीयक एमीन, 30 एमीन, टर्सरी एमीन सब नाम। और अब लास्ट स्टेप देखिए, मैंने यही कहा था कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ करने पर प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और कौन सा तृतीयक एमीन प्राप्त होता है। तो ये प्राथमिक एमीन मिल गया, फिर द्वितीयक एमीन और फिर ये तृतीयक एमीन, और लास्ट में जो अंतिम उत्पाद होता है वो टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट होता है। तो अब क्या होगा भैया, यहां पे हो जाएगा R3N और फिर एक एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करेगा। और अब की बार जब एक एल्किल हैलाइड अभिक्रिया करेगा तो ये तो 30 एमीन है ही आपकी, तो ये क्या हो जाएगा, आपकी बार कुछ है नहीं यहाँ पे हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा R4, एक और है, 3 था ही, एक और आ गया, और यहाँ पे N और फिर ये X। अब नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज और इसके ऊपर माइनस चार्ज। यही जो कंपाउंड है इसी का नाम होगा टेट्रा, 4 है ना ये टेट्रा, और R को आप लोग कहते हो एल्किल, टेट्रा एल्किल, और अमोनियम यानी को क्या कहते हो, नाइट्रोजन अमोनियम है ना, और ये फिर सॉल्ट, टेट्रा एल्किल अमोनियम सॉल्ट या हैलाइड। कितना अच्छा सा ये रिएक्शन है एल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया से, या हाफमैन अमीनोलिसिस अभिक्रिया। इसमें अमोनिया से ही क्या किया जा रहा है, पूरा नाइट्रोजन को क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन को R एल्किल ग्रुप द्वारा विस्थापित कर दिया जा रहा है। अब तो ये तो जनरल रिएक्शन हुआ, और अगर हम इसी जनरल रिएक्शन को एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहें, आप चाहें तो यहीं पे लिख के छोड़ दें, लेकिन हम आपको आगे भी बताएंगे, पूरा एकदम डिटेल आपको देंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक को नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैं इसका एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। एग्जाम्पल्स को थोड़ा ध्यान देंगे तो आप जितना ज़्यादा कठिनाई से आप जान गुजरेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा मिलेगा, ये नोट कर लीजिए। आसान चीज़ अगर आप पढ़ेंगे तो आप आसाने रह जाएंगे, और अगर आप जितनी ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ें पढ़ेंगे तो आसान चीज़ तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा, और ये कठिन नहीं है। और नहीं समझ में आता तो बताइए, इसीलिए एकदम आराम से चल रहा हूँ। अब यहाँ आप केवल R का मान क्या रख लीजिए, CH3, बस, जितने भी R है सबका मान CH3 रख लीजिए बस, और पूरा एकदम लिखते चले जाइए। अब देखिए मैंने क्या किया, यहाँ रख दिया CH3, और यहाँ पे X के स्थान पे मान लीजिए मैंने रख दिया ब्रोमीन, और प्लस यहाँ पे ले लिया NH3 अमोनिया। तो अब आप इधर देखिए, ये क्या है, इसमें से ध्यान दीजिएगा, यहाँ से Br हटेगा और यहाँ से H, तो बाहर क्या हो जाएगा आपका HBr बाहर, और अब यहाँ CH3 और यहाँ से क्या बचा NH2, तो ये बना आपका CH3NH2। अब आप देखिए R NH2 है, R का मान आपने CH3 रखा तो CH3NH2 बना। इसका नाम क्या है भैया, मेथिल एमीन। क्या नाम है इसका, मेथिल एमीन। मेन वाले का लिखेंगे और सब जानते हो, ये 10 एमीन है मेथिल एमीन। अब उसके बाद फिर आइए देखिए, अब की बार फिर क्या होगा, अब ये CH3NH2 ये मेथिल एमीन है, देखिए यही रिएक्शन किया है। फिर आप R का मान जो रखे थे RH वही लीजिए हमेशा, तो ये हो जाएगा CH3Br। अब ये आपकी मेथिल एमीन है, तो फिर एक H यहां से कम होगा तो ये मेथिल इधर आ जाएगा, तो जो ये R2 होता था उसी को हम लोग लिखेंगे CH3 का होल ट्वाइस, और यहां हो जाएगा NH, और प्लस बाहर हो जाएगा HBr। अब देखिए जो R2NH है वही पूरा वहां पे है, इसका नाम होगा डाई मेथिल एमीन, क्योंकि 2 मेथिल है ना, डाई मेथिल फिर एमीन, क्योंकि एमीन है। ये सेकेंड आपका 20 एमीन है। तीसरा स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, बहुत मजा आएगा, बस केवल आप ध्यान से देखिए। बस CH3 का होल ट्वाइस, फिर यहाँ NH, और फिर वही कंपाउंड CH3Br, एल्किल हैलाइड है ना ये मेथिल ब्रोमाइड। अब की बार ये भी H हट जाएगा ये वाला, और एक एल्किल ग्रुप और आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा CH3 का होल थ्राइस, और यहाँ हो गया N, और प्लस क्या हो गया HBr। अब इसका नाम देखिए, 3 है तो इसको कहोगे ट्राई, और CH3 है तो मेथिल, ट्राई मेथिल एमीन।
बतिया समझ में आई? ट्राई मेथिल एमीन। और अब उसके बाद चौथा स्टेप CH3 उसको पकड़िए का होल थ्राइस EN और प्लस CH3Br, एकदम वही देख लीजिए। R के स्थान पे CH3 है, फिर N है, फिर CH3Br। और अब आपको क्या मिल जाएगा? इसका होल 4 हो जाएगा, CH3 का होल 4 और यहाँ N, इसके ऊपर प्लस 4 और यहाँ Br। सभी हाइड्रोजन एटम हट गए और इसका नाम होगा भैया टेट्रा मेथिल अमोनियम। टेट्रा मेथिल अमोनियम, Br है ना, तो ब्रोमाइड। तो ये एक रिएक्शन है आपके सामने। कितना आसान है, बस केवल आप एक कॉन्सेप्ट को समझिए, बस आप एकदम विधिवत तरीके से आप पूरे रिएक्शन को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। तो प्राथमिक बनेगा, द्वितीयक, फिर तृतीयक और लास्ट में टेट्रा एल्किल अमोनियम क्या बन जाएगा? साइनाइड आपका क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। अगला रिएक्शन बस केवल ध्यान से समझ के सारे रिएक्शन आपको समझ में आएंगे। पांच हो गया। छठा पोटेशियम नाइट्राइड या सोडियम नाइट्राइड से क्रिया। पोटेशियम नाइट्रेट, नाइट्राइड या सोडियम नाइट्राइड, दोनों की मैं बात कर रहा हूं। पोटेशियम नाइट्राइड या सोडियम नाइट्राइड के साथ अगर हम क्या किया करते हैं, जो एल्किल हैलाइड हुआ करता है उसका अगर हम रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड या सोडियम नाइट्राइड के साथ किया करते हैं तो आपको एल्किल नाइट्राइड मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्किल नाइट्राइड। तो यहां ध्यान दीजिएगा, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया NaNO2, पोटेशियम नाइट्राइड का मतलब होगा KNO2 या NaNO2 के साथ करने पर एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है। नाइट्राइड प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया पोटेशियम नाइट्राइड या सोडियम नाइट्राइड के साथ करने पर एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है। RH प्लस KNO2 चेंजेस RO और फिर यहाँ N फिर डबल बॉन्ड O। यही है एल्किल नाइट्राइड। आपका क्या है? यही एल्किल नाइट्राइड। और यहाँ से K और यहाँ से X क्या हो जाएगा? बाहर। ये जनरल रिएक्शन। ये सब वैसे ही खतरनाक वाला रिएक्शन नहीं है, कोई रिएक्शन कम भी नहीं होता है। R का मान यहाँ एग्जाम्पल ले लीजिए, क्या रख दीजिए? C2H5 और यहाँ हो जाएगा Br प्लस KNO2। यहाँ पे आप NaNO2 भी रख सकते हैं तो वही बन जाएगा। अब R का मान हो जाएगा C2H5O
KBr, इसका नाम हो जाएगा एथिल नाइट्राइड। अब फिर इसके बाद सातवां रिएक्शन है, इसमें सातवां जो रिएक्शन है वो है सिल्वर नाइट्राइड से। सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया, सिल्वर नाइट्राइड से क्रिया। तो जब सिल्वर नाइट्राइड से इसकी क्रिया करेंगे तो वहां पे नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सिल्वर नाइट्राइड के साथ करने पर नाइट्रो एल्केन क्या प्राप्त होता है? नाइट्रो एल्केन एकदम बढ़िया सब पढ़िए तब मजा आएगा। नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। जनरल रिएक्शन R, फिर यहां X प्लस Ag, एकदम सरल है, NO2। और यहां पे फिर ध्यान दीजिए, ये एल्किल हैलाइड है, ये सिल्वर नाइट्राइड है, तो R और यहां से NO2, ये हो गया नाइट्रो और ये एल्केन, नाइट्रो और क्या बना? एल्केन। और क्या बाहर होगा? AgX, सिल्वर हैलाइड, यहां बाहर हो गया AgX। ये जनरल रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? जनरल रिएक्शन। अब यहां पे तुम रख दोगे C2H5, तो यहां हो जाएगा Br और प्लस हो जाएगा AgNO2। चेंजेस क्या बनेगा बताओ? C2H5NO2 और प्लस AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। अब देखिए इसका नाम नाइट्रो और 2 कार्बन है तो एथेन। अब आप समझ सकते हैं नाइट्रो एथेन क्या बना? ये नाइट्रो एथेन। तो इस तरीके से पोटेशियम नाइट्राइड से करोगे तो एल्किल नाइट्राइड बनेगा, क्योंकि ये सब आयनिक यौगिक है और ये फिर आयनिक नहीं है, इसीलिए ये कौन सा यौगिक बना देता है? नाइट्रो एल्केन का क्या कर देता है? निर्माण कर देता है। तो ये आपको मैं बता दिया, ध्यान दीजिएगा। अभी जो आपके जो टोटल ये रिएक्शन हो रहे हैं, इसके बाद आपको हम बता रहे हैं 7 रिएक्शन हुआ ना, 8वां रिएक्शन देखिए। अभी सोचिए केवल फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी चल रही है, नाभिक इसमें ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो कितना मजेदार, आपको हम कितना डीप में पढ़ा रहे हैं। यही इंटरमीडिएट केमिस्ट्री का सही कॉन्सेप्ट होता है कि कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज आपको छोड़ना नहीं। तो यहां पे हम बता रहे हैं जो अगला रिएक्शन वो है 7वां, क्या 8वां होगा? पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया। शॉर्टकट में बोले तो KSH। पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब क्या होता है? KSH। तो एल्किल हैलाइड की क्रिया KSH के साथ करने पर KSH के साथ करने पर एल्किल, या आप कह सकते हो थायो एल्कोहल कंपाउंड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? थायो एल्कोहल। ये जो मेन कंपाउंड होगा इसको यही इसी नाम से जानते हैं, या कह सकते हो एल्किल हैलाइड मर्केप्टन।
एल्किल, थोड़ा ये नया है, हैलाइड मरकैप्टन, एल्किल हैलाइड मरकैप्टन, दूसरा कैप्टन नहीं, मरकैप्टन प्राप्त होता है। और इसी एथिल हैलाइड मरकैप्टन को हम लोग किसके नाम जानते हैं? थायोल, थायोल ग्रुप होता है KSH मरकैप्टो ग्रुप। तो ये हो गया R, फिर ये यक्स और प्लस KSH, ये आपका क्या है भैया? एल्किल हैलाइड, और ये क्या है आपका KSH, जानते ही हो आप लोग। देखिए यहां से R, यहां से SH, ये हो जाएगा RSH, और फिर क्या बन गया यहां से? KX। अब जो ये है आपका बना है, इसी का नाम है एल्किल हैलाइड मरकैप्टन। ये जो KSH बना है RSH, इसी का नाम है एल्किल हैलाइड मरकैप्टन। ये तो जनरल रिएक्शन था। अब मैं अगर यहीं कर दूं C2H5 और यहां Br और प्लस KSH, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ये एग्जाम्पल्स है इसका। तो अब क्या होगा? एथिल ब्रोमाइड है ना, ये क्या है आपका? ये एथिल ब्रोमाइड। और अब क्या होगा? आपको ध्यान दीजिएगा, यहां से ये Br हटेगा K के साथ, तो बचा क्या है यहां पे आपका? C2H5SH, वही होता था ना OH, थायोल इसको ग्रुप कहते हैं, वहां एल्कोहल। और अब आपका क्या बनेगा यहां पे? अगला चीज KBr, इसका नाम होता है एथिल मरकैप्टन। इस SH को मरकैप्टन बोलते हैं, एथिल मरकैप्टन। इसको बताना इसलिए मैंने वो चीज समझा क्योंकि जो ये एथिल मरकैप्टन होता है, इसका बहुत बढ़िया जगह उपयोग किया जाता है, और वो होती है आपकी जो LPG गैस होती है। LPG जो गैस होती है उसका वास्तविक जो नेचर होता है वो गंधहीन होती है, लेकिन अगर जब उसकी रिसाव होने लगे, तो अगर जब गंधहीन है तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि उसका रिसाव हो रहा है। इसीलिए उसकी LPG के रिसाव की जानकारी के लिए उसमें एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। और जैसे एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है, जैसे गैस रिलीज होने लगती है, आपको तुरंत पता लग जाता है कि गैस का लीकेज हो रहा है, तो आप वहां से तुरंत उसको सावधानी से बरत लेते हैं। तो इस चीज को हम यहां स्टार बना के लिख देते हैं। एथिल मरकैप्टन, ये सब कंपटीशन लेवल पूछ जाते हैं, जैसे तैयारी वगैरह जो लोग करते हैं। C2H5SH का उपयोग LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के रिसाव की जानकारी के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एथिल मरकैप्टन का उपयोग C2H5SH का उपयोग LPG गैस के रिसाव की जानकारी के लिए किया जाता है। तो ये आपका कंपाउंड हुआ, इसी को एथिल हैलाइड मरकैप्टन के नाम से जाना किया करते हैं। तो इतना चीज आप ध्यान दीजिए। और अब इसमें एक रिएक्शन और है भी नाभिक स्नेही संश्लेषणात्मक अभिक्रिया में, वो है आपके सिल्वर के सॉल्ट के साथ। तो वो सब अब रिएक्शन हम आपको बताएंगे, उसमें एस्टर बनेगा। लेकिन आज हम आपकी क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। इसके बाद आप सुनिए भी, इसके बाद अभी आपकी सिल्वर एसीटेट के साथ है अभिक्रिया, फिर बीटा निराकरण अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसको सेटजेफ रिएक्शन कहते हैं, वैज्ञानिक ने दिया था। और फिर हम आपको बताएंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, फ्रैंकलैंड अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग रिएक्शंस। और फिर आगे आपको लास्ट में आप चेन बताएंगे जिसमें एल्केन बनेगा। तो पूरी केमिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या होगी? समाप्त होगी।
तो आप लोगों को जब मैंने चैप्टर का नाम लिया था 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो बहुत खुश हुई होंगे कि सर जी बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। जी नहीं, अगर आप सही से पढ़ेंगे तो इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री से कठिन और इंटरमीडिएट केमिस्ट्री से इंटरेस्टेबल मेरे हिसाब से कोई सब्जेक्ट है नहीं। बस कोई एक समझाने वाला हो और कोई एक समझने वाला हो, तो एक आप सागर जैसी गहराई में भी क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं बार बार कि आप पर डे लेक्चर लिखिए, पर डे इसको बनाइए, वीडियो को एक बार पूरा देखिए ध्यान से, और उसके बाद फिर आराम से आप इसकी नोट्स बनाइए और फिर रिएक्शन को आप लोग इसको पुट कीजिए। आप इसका जैसे होता नहीं उच्चारण करने के लिए इसको आप बढ़िया सब पढ़ें, तभी आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं तो आपको केमिस्ट्री आने वाली नहीं है। मैं आपको निराश नहीं कर रहा हूँ, बहुत रिएक्शन है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे रिएक्शन आपको फिनाल एल्कोहल में हम पढ़ाएंगे। आप देखेंगे कि कितना मजा आने वाला है। तो इसलिए आज की क्लास यहीं पे क्लोज करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।